गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडेज टॉपिक चेस्ट एक्सरे। जो आज का हमारा पॉइंट रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे चेस्ट एक्सरे करते समय फैक्टर कितना रखें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम ये वीडियो को 2 से 3 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट, चेस्ट एक्सरे। अगर चेस्ट एक्सरे पे जैसे देखेंगे यहाँ पे 4 कॉलम बना रखे हैं मैंने, इसके साथ 800 mA की मशीन लिखी है, 500 mA की मशीन लिखी है। 800 mA के सामने केवीपी एंड एमएस, सेम 500 mA के सामने केवीपी एंड एमएस। अब सवाल आता है, अगर आप यहाँ पे केवीपी और एमएस का क्या यूज़ करेंगे 800 mA की मशीन पे। अगर आप 3 to 15 ईयर्स में करने जा रहे हैं किसी भी पर्सन का एक्सरे, बच्चे का एक्सरे, जो केवीपी रखेंगे नॉर्मल में, वह आप यूज करिए 58 या हम बोले तो 63 तक मैक्सिमम। और जो आप यूज करेंगे यहाँ पे नॉर्मल में एमएस का, वो करिए 7 टू इसके साथ साथ 16 या 18 तक। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, यह जो होगी नॉर्मल में बता रहे हम सुपाइन पोजीशन। सुपाइन मतलब कोई भी ट्रोमा पेशेंट आ जाए जो हम टेबल के ऊपर करवाते हैं। और 15 to 18 में 60 यूज करिए, और इसके साथ जो नॉर्मल में आप एमएस का यूज करेंगे वो नॉर्मल में करिए आप इसके साथ 13 या 16। 80 to 45 के बीच में अगर आप एक्सरे करवाने जा रहे हैं तो 63 या 60 का यूज करिए, और जो एमएस का यूज करेंगे नॉर्मल में 16 या 20, 13 का भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी एफएफडी पास होगी। और 45 में सेम 60 या 65 के बीच में रखिए। एमएस का यूज जो करेंगे, एमएस का यूज नॉर्मल में होगा 8 to 18 के बीच में। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा वो होगा एफएफडी और थिकनेस। अगर एफएफडी आपकी पास है तो जो केवीपी एंड एमएस होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे ही एफएफडी थोड़ी दूर होती है, केवीपी एंड एमएस होगा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, और थिकनेस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप इसी में, अभी तो हमने ये सुपाइन का बताया, लेकिन आप सुपाइन अगर मत बोले तो हम, ये होता है 40 इंच। अगर हम बात करें सेम जो हम 72 इंच पे एक्सरे करवाते हैं जो पीए व्यू, उसमें क्या फैक्टर रखें। तो यहाँ पे अगर आप 72 इंच पे करवाने जा रहे हैं तो आप 15 to 18 अगर करवाने जा रहे हैं नॉर्मल में किसी भी पर्सन का, तो वहाँ पे 63 इसके साथ 16 या 13 का यूज रखिए। अगर आप यहाँ पे 18 प्लस करवाने जा रहे हैं तो यहाँ पे 65 भी रह सकते हैं या 63 भी रह सकते हैं, 60 भी रह सकते हैं। और जो एमएस का यूज करेंगे वो करेंगे 13, 16, 20। डिपेंड होगा एफएफडी और थिकनेस। अगर आप 45 प्लस कर रहे हैं तो सेम जो ये आपने नॉर्मल में करे, यही सेम को अगर हम बात करें यहाँ पे 63 का सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और 65 का होता है। और इसके साथ हम एमएस की बात करें वो 16 का ज़्यादा यूज होता है किसी भी बेटर एक्सरे के लिए। तो ये तो होगी 800 mA की मशीन के ऊपर, ये तो हो गया सुपाइन का, और ये हो गया नॉर्मल में आपका पीए व्यू का। अगर 500 mA की मशीन पे बात करें तो यहाँ पे 500 mA पे क्या होगा, इस पर दो आप इंक्रीज कर दीजिए थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे यहाँ पे हमने 3 to 5 में लिखा है तो यहाँ पे 59 कर दीजिए। इसके साथ हम नॉर्मल बोलेंगे, टैंक का आप एमएस का यूज करिए। इसके बाद हम 15 to 18 के बीच बोलते हैं 60 रख दीजिए, और यहाँ पे 13 का यूज करिए। अगर आप 18 प्लस बोलते हैं तो 18 प्लस में जो होगा नॉर्मल में यहाँ पे 65 यूज करिए या 67 का यूज करिए। और यहाँ पे अगर जो एमएस का यूज करेंगे वो 16 रखेंगे या 20 रखेंगे। अगर 45 प्लस है नॉर्मल में 65 रखिए, 67 रखिए। और इसके साथ अगर नॉर्मल में बोले एमएस का यूज 16 या 20 तक नॉर्मल में रख सकते हैं। लेकिन डिपेंड वही है, सेम सिचुएशन है कि एफएफडी और थिकनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यहीं पे अगर आप पीए व्यू कर रहे हैं तो नॉर्मल में 1-2 इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं। यहाँ पे जो अगर हम एक पॉइंट समझाएं, जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं, एक पिक्चर बना देते हैं हम। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। अब इस लाइन में अगर मैं नॉर्मल में बोलूँगा तो 2 होते हैं। पहला क्या होता है, यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को क्लिक करते हैं तो ये पॉइंट होगा आपका नॉर्मल में, ये तो होता है वर्टिकल जो टेबल के ऊपर करवाया जाता है। और दूसरा होता है क्या, सुपाइन पोजीशन। अगर इसी की हम कॉपी करके बगल में इसे एंट्री करें तो ये होता है नॉर्मल में, जो क्या होता है सुपाइन व्यू में। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल, तो एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है आपका वर्टिकल। ये होता है जो होता है सेम, अगर डायरेक्शन जा रही है पीए व्यू में हॉरिजॉन्टल बीम यूज होती है, और सुपाइन व्यू में क्या होगी, वर्टिकल बीम यूज होगी। तो यहाँ पे आज का पॉइंट था चेस्ट एक्सरे में क्लियर हुआ।
चेस्ट एक्सरे में 800 ml और 500 ml की मशीन के ऊपर आपको ये फैक्टर रख सकते हैं, इमेज पूरी क्लियर आएगी। आने वाले टाइम में चेस्ट एक्सरे के ऊपर एक वीडियो लाएंगे, एक एक करके कम से कम 10-12 वीडियो लाएंगे और सारे टॉपिक को उसमें एक एक करके कवर करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।